So, hi everyone, today is our lecture number 10 of Newton laws of motion. So हम चेन प्रॉब्लम्स हमने स्टार्ट कर दी थी और वैसे मैंने सेपरेटली भी चेन प्रॉब्लम सेम पढ़ा रखा है, ठीक है, बट मैं कोर्स को कंटिन्यू करने की वजह से मैं इसको इसी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि अगर कोई लेक्चर्स कंटिन्यूसली देखे तो उसको उस वीडियो तक ना जाना पड़े, ठीक है, क्योंकि आगे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम 200 वीडियो 500 वीडियो डालें तो ये जो चेन प्रॉब्लम्स वाली वीडियो है कहीं छुप जाएगी, इसीलिए मैं इसको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के लेक्चर के साथ ही डाल रहा हूँ। ओके, ठीक है, वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो आज अपने पे जो केसेस है, दो केसेस है, लाइक जब अपने को टेंशन निकालनी होती है ऑन अ कर्व सरफेस, उस पर जो चेन पड़ जाती है उसका केस करने वाले हैं, ठीक है, देखना ज़रा। ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखना ज़रा, हम पे ना ऐसे एक कोन पड़ा हुआ है, कोन, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, इसको एक सेकेंड, ये कभी नहीं बनता मेरे से। ठीक, परफेक्ट। ओके, ये कोन है, ठीक है, इसका जो नीचे वाला रेडियस है, नीचे वाला जो रेडियस है, अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सर्कल थोड़ा कम बन गया, रेडियस ऑफ सर्कल इज़ आर नॉट। ओके, जो नीचे वाला सर्कल है उसका रेडियस आर नॉट है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे ना, हम पे चेन पड़ी हुई है, देखना कैसे, ऐसे 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 में पूरे में चेन पड़ी हुई है, ऐसे, ठीक है, लिपटी हुई है। ओके, एक सीन थोड़ा गलत बन गया, वेट, इसको ऐसे ही बना देते हैं अपन डायरेक्टली, ठीक है, ऐसे ऐसे चेन पड़ी हुई है, ठीक है, ऐसे इक्विलिब्रियम में चेन जो है वो इक्विलिब्रियम में, और जो तुम्हारा कोन है वो भी इक्विलिब्रियम में, ठीक है, कहीं नहीं जा रही चीज़ें, यहीं पे है, लटकी हुई है। ओके, ठीक है, और कुछ चीज़ें दे रखी है तुम्हें, देखो क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैंने इसका हाफ एंगल दे रखा है, ये जो हाफ एंगल है ये थीटा तुम्हें गिवन है, ठीक है, और जो रेडियस है इस चेन की, जो रेडियस है, एक्चुअली मैं रेडियस इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज व्हेन यू सी दिस चेन फ्रॉम द टॉप ऑफ द कोन यू विल सी लाइक ये एक चेन एक सर्कल में पड़ी हुई है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका जो रेडियस है वो भी गिवन है, आर नॉट। नहीं, ये आर नॉट ले लिया ना, इसके काम करते हैं, इसको आर बोल देते हैं, आर बोल देते हैं ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमें क्या निकालना है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, वी हैव टू फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग में, ठीक है, निकालते हैं। चलो अब क्या करते हैं हम, यार हम लोग ऊपर से देखते हैं एक बार, एक काम करो, सबसे पहले देखो, तुम्हें पता है कि चेन लिपटी हुई है कोन से, ठीक है, ये नीचे नहीं जा रही चेन, ठीक है, चेन जो है वो लिपटी हुई है कोन से, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, मतलब फोर्सेस बैलेंस करनी होगी, ठीक है। अगर मैं कह दूँ कि ये चेन का और हाँ, लैम्डा भी गिवन है तुम्हें, ठीक है, लैम्डा ऐसे केसेस में लैम्डा अपने आप ले लिया करो, ठीक है, लैम्डा इज यूनिफॉर्म, ठीक है। ओके, ये आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट है, आप कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। अब देखना यार ज़रा, क्या मैं ये कह सकता हूँ, सबसे पहली चीज़ जो मेरे को समझ आ रही है कि इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स लग रही होगी, नॉर्मल फोर्स है ना, जो सरफेस है कोन का ये चेन पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, राइट। ज़रा कंपोनेंट्स ले लेते हैं, एक काम करते हैं, ये एंगल थीटा है तो एक वर्टिकल लाइन बनाता हूँ मैं ऐसे, तो ये एंगल ही ऑटोमेटिकली थीटा हो गया। अब ये पूरा 90 था तो 90 माइनस थीटा, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची तो ये थीटा, तो मैं कह सकता हूँ कि जो राइट में कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है एन कॉस थीटा, और जो ऊपर की तरफ आ रहा है वो आ रहा है एन साइन थीटा। आई गेस ये चीज़ क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम एक काम करते हैं यार, हम ना एक बार चेन को ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखना ज़रा, ऊपर से, ठीक है, और एक और फोर्स लग रही है, सोचो कौन सी, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर, एम जी, ठीक है, इसका तो मास कैसे लिख सकते हो, लैम्डा को यूज़ करके, ठीक है, और क्या क्या है, ठीक है। अब मैंने क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको टॉप व्यू से देख रहा हूँ, टॉप व्यू, यहाँ पे लिख रहा हूँ टॉप व्यू, टॉप व्यू, मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ, ऊपर से, ठीक है, इस चेन को मैं ऊपर से देख रहा हूँ, तो मैंने क्या कहा था कि अगर जब हम चेन को ऊपर से देख रहे हैं, इमेजिन भी कर सकते हो, ठीक है, तो चेन एक सर्कल में पड़ी हुई दिखेगी मेरे को, जिसका रेडियस क्या है, ये ब्लू वाला आर, स्मॉल आर, ठीक है। चलो ये भी लिख देते हैं रेडियस,
कि जो इसके रेडियस है ये है अपनी स्मॉल आर, ठीक है। ओके ठीक है, आई गेस समझ आ गया होगा चीज़ें, है ना, इतना समझ आ गया, ठीक। अब जब तुम ऊपर से देख रहे हो यार, देखना ज़रा, जब तुम अब ऊपर से देख रहे हो तो इस चेन पे जो नीचे की तरफ mg लग रहा है वो इनटू द प्लेन हो जाएगा, और जो नॉर्म एन का ऊपर की तरफ n sin थीटा वाला कॉम्पोनेंट था वो प्लेन के बाहर आ रहा है। मतलब जो मेरी स्क्रीन जिसमें तुम देख रहे हो, स्क्रीन के अगर तुम अंदर जाओगे, स्क्रीन के अंदर घुस जाओगे तो तुम्हें mg वहाँ उस तरफ जा रहा है, उसका जो वेक्टर का यूनिट वेक्टर है वो उस तरफ जा रहा है इनटू द प्लेन, ठीक है। बट जो अपना n sin थीटा है वो आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, प्लेन के बाहर, ठीक है। ओके ठीक है, ये समझ आ गया है ना। तो मैं लिख दूंगा, तो मैं क्या एक इक्वेशन इससे बना सकता हूँ, है ना, कि ऊपर जितनी टोटल फोर्स लग रही है वो उतनी नीचे लगनी चाहिए, राइट, ठीक है। अभी उसके लिए अभी उस पर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं यार, हम एक काम क्यों ना करें कि हमें छोटा सा ऐसे जनरली केसेस में तुम्हें पता है बहुत बार कह रखा है मैंने कि हम एलिमेंट्स लेते हैं इसमें, एलिमेंट्स ऐसे केसेस में लेते हैं जब भी बहुत बड़ी चेन हो, मास हो, यूनिफॉर्म हो, ये सब हो, हमेशा एलिमेंट्स लो, ठीक है। ये ट्रिक है, याद रख लो इसको हमेशा, ठीक है, हमेशा एलिमेंट लो। अब देखना इसमें एलिमेंट कैसे लेंगे हम, देखना ज़रा, ठीक है। इतनी बड़ी चेन है, मैं ऊपर से देख रहा हूँ अभी को उस पर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना बहुत ही छोटा पार्ट चेन का देख रहा हूँ, देखना ज़रा, ऐसे कुछ है, हाँ करेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। ये इसका सेंटर था, ऐसे मैं ना बहुत ही छोटे, ये जो चेन है ना, मैं इसका बहुत ही छोटा पार्ट को ऑब्जर्व करूँ, बहुत ही छोटे पार्ट को ऑब्जर्व करूँ मैं इस चेन को, ठीक है, ठीक है। अब ज़रा थोड़ी ज्योमेट्री यूज़ करते हैं अपन, इसको थोड़ा कनेक्ट करते। ये मास वाली चेन है, ठीक है। मैंने कहा कि यार ये मास वाली चेन है, तो जब मैंने ना इसका छोटा सा एफबीडी बनाया तो तुम्हें पता है कि यार यहाँ पे जो होगी वो टेंशन्स भी होगी, ठीक है। अब मास वाली चेन है तो टेंशन अलग अलग होगी हर जगह। लेट्स से यहाँ पे टेंशन T1 है और ये पीछे की तरफ भी जा रही है, तो यहाँ पे टेंशन T2 है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ देना, आई विल क्लियर इट, ओके, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए कि एंगल थीटा, बाद में कट जाएगा, सॉरी थीटा नहीं कह सकते क्योंकि ऊपर थीटा मान लिया ना हमने, इसको फाई मान लेते हैं, फाई। लेट्स से एंगल अपना फाई है, फाई एंगल, ठीक है, ओके। तो एक बाइसेक्टर खींचते, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यू कैन से, नॉट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बट एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, एंगुलर बाइसेक्टर है। 5/2 हो गया, ये 5/2 हो गया, ठीक है। अब तुम यहाँ पे आके फंस गए, क्यों? क्योंकि यार तुमने बहुत ही छोटी चेन ली है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यार इसका सेंटर से एंगल कितना सबटेंड हो रहा होगा, तुम फिर भी शायद बता पाओगे। बट अगर मैं कहूँ कि यार इसका सेंटर से कितना एंगल होगा, फिर भी तुम बता सकते हो। अगर मैं कहूँ इसका सेंटर से कितना एंगल सबटेंड होगा, तुम कहोगे यार ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। पर जब तुम इसको जूम करोगे तो तुम्हें एक कर्व दिखेगा, ठीक है। अब अगर पूछो कि ये सेंटर से कितना एंगल सबटेंड कर रहा होगा ऐसे, तो तुम क्या कहोगे, D5, ठीक है। तो आई गेस D5 का भी लॉजिक समझ आ गया तुम्हें, है ना, कि यहाँ पे फाई क्यों नहीं ले रहे, और मतलब फाई क्यों नहीं ले रहे हम, D5 क्यों ले रहे हैं, आई गेस तुम्हें समझ आ गया, क्योंकि बहुत ही छोटी चेन की बात कर रहे हैं हम, चेन का बहुत ही छोटे हिस्से की बात कर रहे हैं हम, ओके। एक सेकेंड ज़रा मैं इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर लूँ, ठीक है, ओके। ये एंगल क्या होगा अपना, D5, वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ से एंगुलर बाइसेक्टर खींचो ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, D5/2 एंड D5/2, ये हो गया, ठीक है, ओके। अब तुम्हें पता है कि यार अब बेसिक ज्योमेट्री लगा के आई कैन से दैट, अगर मैं यहाँ से एक ऐसे लाइन खींचूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी एक लाइन ऐसे खींचूँ, ठीक है, तुम्हें पता है कि यार अगर ये D5/2 है तो ये भी D5/2 हो गया, तो ये 90 - D5/2 हो गया, क्योंकि ये इसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 - D5/2, ठीक है। ये एंगल भी हो गया 90 - D5/2, ठीक है, ओके। तो क्या लिखोगे तुम यहाँ पे, और एक और बात, हम चेन के बहुत ही छोटे पार्ट को देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी, यहाँ पे कौन सी लग रही होगी, याद देखो यहाँ पे क्या लग रही थी, यहाँ पे n cos थीटा यहाँ पे लग रहा था, और n sin थीटा प्लेन के बाहर लग रहा था, बाहर, अंदर नहीं, बाहर की तरफ, जहाँ पे मैं बैठा हूँ स्क्रीन के बाहर, वहाँ पे लग रहा था, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, बहुत ही छोटे, मैंने तुम्हें कल भी बताया कि यार अगर कॉन्टैक्ट एरिया ही छोटा है
तो उस पर जो नॉर्मल फोर्स लग रही होगी चिपकने की वजह से वो भी बहुत छोटा होगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया ही छोटा है इतना, ठीक है। तो इसको तुम बोलोगे डी एन कॉस थीटा, ठीक है। ओके, ये हो गया एक चीज़, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि यार ये जो छोटा सा मास है ना, ध्यान से सुनना, ये जो छोटा सा मास है इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा, बहुत बढ़िया लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इनटू द प्लेन होगा, ये तुम्हें पता है, ऊपर से मैंने यहाँ पे बताया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा अपना, डी एम जी। अगर अपने पे लेंथ इसकी छोटी है तो मास भी छोटा होगा, डी एम जी किसके बराबर होगा, नीचे जितनी फोर्स लग रही है ऊपर एक ही फोर्स लग रही है हम पे, ऊपर एक ही फोर्स लग रही है हम पे, कौन सी, डी एन साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको। ये सेकेंड इक्वेशन पे आओ, देखो सेकेंड इक्वेशन पे आओ, सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, सोचो थोड़ा। एक काम करो, इसको कंपोनेंट्स में तोड़ ही लो, अब तुमने इतना कर ही लिया तो अब तोड़ ही लो इसको, है ना। यहाँ पे क्या होगा, T2, ये एक सेकेंड गलत लिख दिया ना, देखो गलती हो गई। ये 90 माइनस d5/2 थोड़ी होगा, ये तो d5/2 होगा ना, ये होगा 90 माइनस d5/2। तो यहाँ पे क्या आएगा कंपोनेंट, T2 साइन d5/2, और यहाँ पे क्या होगा, T1 साइन d5/2, ठीक है। अब देखो राइट में टोटल फोर्स, राइट में जो है नेट फोर्स वो डी एन कॉस थीटा, लेफ्ट में ये है, ठीक है। एक और बात रह रही है, ठीक है। अब ना तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि यार ये ना हम इसको ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से, ठीक है। तो देखो एक टेंशन का यहाँ पे भी कंपोनेंट आएगा, क्या आएगा, T1 कॉस d5/2, एंड यहाँ पे भी क्या कंपोनेंट आएगा, T2 कॉस d5/2। तो सबसे पहले मैं इनको रिजॉल्व करता हूँ। देखो अगर T1 कॉस d5/2 और T2 कॉस d5/2, क्योंकि ये चेन इक्विलिब्रियम है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। एंगल तो दोनों के बराबर है, कॉस, इसका मतलब क्या है कि T1 इक्वल टू T2 भी आ गया मेरे पे, T1 इक्वल टू T2 भी आ गया मेरे पे, है ना, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। एक काम करो, इसकी जगह तुम T1 ही लिख दो, ठीक है, डायरेक्टली। अब क्या आएगा, देखो राइट और लेफ्ट में न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाओ, क्या आएगा, 2T1 साइन d5/2 इक्वल टू डी एन कॉस थीटा, देख पा रहे हो, 2T1 साइन d5/2 इक्वल टू डी एन कॉस थीटा, 2T1 साइन d5/2 इक्वल टू डी एन कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी हम पे, डी एम जी इज इक्वल टू डी एन साइन थीटा। अब देखना थोड़ा, आप क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, ठीक है। तुम्हें दे रखा था कि लैम्डा इसका कांस्टेंट है, लैम्डा क्या होता है, देखो m/l, राइट, लैम्डा क्या होता है, m/l। अब अगर मेरे को इस छोटी चेन का मास चाहिए, तो मेरे को इस छोटी चेन की लेंथ चाहिए। अब कभी भी आर्क का केस आता है, आर्क का, तो तुम्हें ये चीज़ कभी ना कभी पड़ी होगी बेसिक मैथ्स में, कि अगर ये थीटा, ये एल है और ये आर है, तो थीटा इक्वल टू l/r हो जाता है, ठीक है। और रेडियस क्या कहा था मैंने कि क्वेश्चन में तो गिवन है रेडियस स्मॉल r, ब्लू वाला, तो ये भी क्या हो गया, r, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या बोल सकता हूँ मैं, इसकी जो लेंथ आएगी यार वो क्या आएगी, d5, एक सेकेंड, r/d5, लेंथ क्या आ रही है, r/d5। तो इसका जो dm आ रहा है, छोटा सा मास, वो क्या आ रहा है, लैम्डा r/d5, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया, देखो लेंथ को यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, लैम्डा r/d5, इसका छोटा सा मास, ठीक है। और dm क्या आ रहा है, लैम्डा r/d5g, लैम्डा r/d5g इज इक्वल टू डी एन साइन थीटा, लैम्डा r/d5g इक्वल टू डी एन साइन थीटा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, हमें t की वैल्यू निकालनी है, राइट, टेंशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ठीक है, तो तुमने क्या किया यहाँ से, एक काम करो, यहाँ से तुम ना डी एन की वैल्यू रख दो, डी एन की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, लैम्डा r/d5g बाय साइन थीटा। तो डी एन, तो तुमने जब डी एन की वैल्यू रखी, क्या आ रहा है यहाँ पे, 2T1 साइन d5/2 इज इक्वल टू, डी एन की वैल्यू क्या आ रही है, लैम्डा r/d5g कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, ठीक है। अब तुम्हें ना एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यार फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स, देखो एक तो डी थीटा ऑलरेडी स्मॉल है, तुम्हें पता है डी थीटा हम कब लेते हैं यार, कि जब बिल्कुल ही छोटा हो, इन्फिनेटली स्मॉल, उसका भी आधा, ये तो बहुत छोटा हो गया यार, ठीक है। तो कभी भी अगर साइन में ऐसे एंगल्स आए, ठीक है, साइन अगर मैं साइन ऑफ एक्स लिख रहा हूँ वेयर एक्स इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो वो डायरेक्टली इसको मैं इक्वल कर सकता हूँ एक्स के, मतलब अगर यहाँ पे साइन d5/2 है तो मैं इसको d5/2 ही लिख सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है।
इक्वल्स टू लैम्डा आर डी फाई जी कॉट थीटा, ठीक है। ये क्या है, T1 इज इक्वल्स टू लैम्डा आर जी कॉट थीटा। क्वेश्चन अपना डन। क्या मज़ेदार क्वेश्चन था, नहीं मतलब पूरा दिमाग लगाने वाला, एनालिसिस करने वाला, अच्छा सवाल था, राइट। इस रिजल्ट को याद रख लेना यार, थोड़ा रिजल्ट काम का है। देखो काम का ये नहीं कि यार इस पर क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, पर देखो यार अगर बन गया ना क्वेश्चन तो बच्चे टक जाएंगे, क्योंकि यार एग्जाम में एक्चुअली क्या है, यहाँ पे अभी इसलिए सोच पा रहे हैं क्योंकि चिल इन्वायरमेंट है, एसी है, सब कुछ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, ठीक है। बट जब व्हेन यू सिट इन एग्जाम यू हैव अ प्रेशर, टाइम प्रेशर एंड बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, ठीक है, तो नहीं कर पाता इंसान, ये तो गारंटी है इसकी, ठीक है। तुम्हें पहले से पता होना चाहिए। तो अगर तुम्हें लैम्डा आजी कॉट थीटा पता है, तुम डायरेक्टली लिखोगे 2 सेकंड में क्वेश्चन, ये 10 मिनट का क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, आई गेस चेन प्रॉब्लम में ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है, इतना ही था, ठीक है। ओके, ठीक है, इस रिजल्ट को याद रखना, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं उनको याद रखना, ओके, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्प्रिंग स्टार्ट करते हैं, हम स्प्रिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्प्रिंग्स हमारा होगा, देन सूडो फोर्स होगा, देन अपना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन खत्म, देन स्प्रिंग्स फ्रिक्शन पे आएगा अपन, ठीक है। चलो स्प्रिंग स्टार्ट करते हैं, स्प्रिंग्स, ओके। चलो देखना ज़रा स्प्रिंग्स क्या है और कैसे फंक्शन करता है, ये सबसे पहले अपन जानते हैं, ठीक है। ओके, सबसे जो बेसिक एग्जांपल है, जो काफ़ी कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। जैसे मेरे पे सपोज एक स्प्रिंग है, ठीक है, ऐसे तुमने स्प्रिंग तो कभी ना कभी देखा होगा यार। तुम भी जो स्प्रिंग वाले पेन होते हैं, है ना, तुमने अगर कभी स्प्रिंग वाला पेन है, जैसे मेरे सामने एक स्प्रिंग वाला पेन पड़ा है, ठीक है, तो देखो यार इसका जो फंक्शन कैसे करता है, थोड़ा अगर तुम खुद सोचोगे, जब तुम पेन को दबा रहे हो, ठीक है, तुम्हें दिख रहा है कि यार वो ईजिली नहीं दबता, थोड़ा ना तुम पे फोर्स आता है अपनी तरफ, तुम्हारा जो अंगूठा है उस पर एक फोर्स आ रहा है ऊपर की तरफ, जो उसको रेजिस्ट कर रहा है दबाने से, ठीक है। अब हम जानेंगे कि यार वो कौन सी फोर्स होती है, वो कैसे फंक्शन करती है और वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे अगर मैंने इसको दबाया, ठीक है, ऐसे थोड़ी फोर्स मेरे को लगानी पड़ी, और जैसे क्या होता है, जैसे 1 सेकंड वो दब गया ना, अब जब तुम इसको वापस दबाते हो एकदम से झटके से ऊपर आता है, राइट। ऐसा इसीलिए आता है क्योंकि देखो एक काम करना, अगर जब तुम उसको दबाओगे, ठीक है, जैसे पेन मैंने दबा दी, देखो मैंने इसको दबा दिया, ठीक है। अब मैं इसको अगर दबा के छोड़ दूँ तो झट से ऊपर आएगा, देखो ऐसे, ठीक है। बट अगर मैं इसको दबाए रखूँ और मैं थोड़ा हल्का करूँ, ठीक है, तो भी झट से ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स है जो अपने आप को रिस्टोर करना चाहती है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट आता है, जो कि हम वर्क एनर्जी पावर से समझेंगे, ओके। देखना ज़रा, लेट्स से कि यार स्प्रिंग अभी मैंने कुछ दबाया नहीं, ऐसे ही पड़ा हो चिल इन्वायरमेंट में, स्प्रिंग भैया अपना अभी चिल इन्वायरमेंट में, ठीक है। स्प्रिंग जो है अपना वो अभी चिल इन्वायरमेंट पे, कुछ नहीं दबाया किसी ने नहीं छेड़ा बेचारे को, ठीक है। अभी हम इसको छेड़ाछाड़ी करेंगे इस साथ, ठीक है। अरे यार सीधी लाइन क्यों नहीं बन रही, ठीक है, ओके। ये है तुम्हारी नेचुरल लेंथ मतलब जहाँ पे स्प्रिंग ना ही दबा है, ना ही कंप्रेस, ना ही खींचा है, ना ही कंप्रेस हुआ है। कंप्रेस मतलब दब गया नहीं है, ठीक है, नेचुरल लेंथ है, ओके। अब मैंने क्या किया कि यार मेरे को तो था कि यार स्प्रिंग ऐसे क्यों पड़ा हुआ है, ट्राई करते कुछ सीखते इससे, ठीक है। मैंने क्या किया कि यार मैंने ना बदमाशी की, मैंने ना इसको खींच डाला, थोड़ा खींच डाला, ठीक है। अब तुम देख रहे हो ये नेचुरल लेंथ से थोड़ा आगे आ चुका है। अब ये तुमने बचपन से स्प्रिंग से बहुत खेला है, तुम्हें पता है अब क्या होने वाला है, ठीक है। तुम्हें पता है जब मैं किसी स्प्रिंग को खींचता हूँ, चाहे मैं पेन का एग्जांपल लूँ, चाहे मैं किसी भी स्प्रिंग का एग्जांपल लूँ, ठीक है, ये जो अपने पे स्प्रिंग होते हैं ये नॉर्मल स्प्रिंग होते हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी मशीन्स में लगते हैं वो भी ऐसी फंक्शन करते हैं, ठीक है। वो तुम अगर कभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग लोगे तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ोगे स्प्रिंग्स, और वहाँ पे भर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ठीक है। देखना ज़रा, लेट्स से कि मैंने इसको एक्स डिस्टेंस मैंने इसको खींच डाला, ठीक है। और इस इंस्टेंट पे जब वो एक्स डिस्टेंस खींच गया, अब मैंने क्या कर रखा है, मैंने पीछे भी एक फोर्स लगा रखी है कि तुम्हें पता है अगर मैं इसको छोड़ दिया भैया ये तो झटके से पीछे आएगा और नेचुरल लेंथ पे वापस चला जाएगा, ठीक है। ये हमेशा अपनी मतलब तुमने अगर न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा है तो इसको फॉलो करता है वो, ठीक है। देखना ज़रा, यहाँ पे अपने पे क्या है, यहाँ पे अपन एक फोर्स लगा रहे हैं, इसके बिना तो स्प्रिंग अभी खींचे, जादू फोर्स थोड़ी है कोई कि अपने आप ही स्प्रिंग खींच रहा है, अपने आप ही कंप्रेस हो रहा है, फिर फोर्स लगानी पड़ेगी, राइट। और फोर्स किससे ज़्यादा होनी चाहिए, स्प्रिंग फोर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर स्प्रिंग फोर्स, देखना ज़रा स्प्रिंग फोर्स क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं स्प्रिंग को खींच रहा हूँ, तुम्हें पता है, तुम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी कर सकते हो यार इसका, कि ना ये स्प्रिंग अपने को नेचुरल लेंथ मतलब जो इसकी ऐसे मत समझो, छोड़ो एक काम करो, जैसे अगर तुम इसको खींच रहे हो, ठीक है, स्प्रिंग को तुम खींच रहे हो तो उसके अपोजिट फोर्स लगाता है, क्योंकि इसको अपने आप को रिस्टोर करना होता है, रिस्टोर, ठीक है। देखना था जब तुम इसको इतना कुछ खींच चुके होते ना, देखना ऐसे
यहाँ पे ये स्प्रिंग फोर्स लगाता है, यहाँ पे कि स्प्रिंग फोर्स लगाता है इस इंस्टेंट पे जैसे तुमने एक्स से आगे बढ़ाया तो फोर्स और बढ़ जाएगी, एक्स से आगे बढ़ा और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। ये हम देखते हैं कि कैसे बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि यार अब तुम बुद्धिमान हो, ठीक है, अब तुम्हें एक चीज़ मेरे को बतानी पड़ी कि यार जो स्प्रिंग फोर्स होती है ना वो डायरेक्टली डिपेंड करती है एक्स पे। अब एक्स क्या है, एक्स हमेशा याद रखना, हमेशा डिस्टेंस फ्रॉम नेचुरल लेंथ। एक्स है डिस्टेंस फ्रॉम नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि नेचुरल लेंथ पे कोई फोर्स थोड़ी लग रही थी यार, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग ऐसे ही पड़ा होता। जब हमने इसको खींचा था नहीं कि तब ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम नेचुरल। अब तुम्हें पता ही है हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते तो एक कांस्टेंट सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी हटाते तो एक कांस्टेंट उसके साथ फ्री में मिल जाता अपने को, है ना, के एक्स। और ये जो के है ना, ये जो के है ये हुक्स कांस्टेंट कहते हैं इसको, ठीक है। हुक्स जो थे उनने ये फॉर्मूला दिया था स्प्रिंग फोर्स के लिए, ठीक है, ठीक है, एफ एस पी इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। ये जो है ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, मैं डायरेक्शन की बात नहीं करता। डायरेक्शन तो देखो फोर्स हमेशा अपोजिट होगी, तुम समझ पा रहे हो। अगर मैं स्प्रिंग को दबाऊं तो फोर्स बाहर की तरफ हमेशा अपोजिट होगी स्प्रिंग में, ठीक है, ये हो गया ठीक है। ओके, आई गेस ये चीज़ क्लियर है, इसको याद रखना हमेशा, ठीक है, कि जो स्प्रिंग फोर्स होती है वो के एक्स के बराबर होती है, मतलब उसकी जितनी इलॉन्गेशन की है मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट उसके बराबर होती है, ठीक है। आई गेस क्लियर है चीज़ें, ठीक है। ओके, थोड़ा आप जानते हैं, ठीक है, स्प्रिंग्स के बारे में जानते हैं। देखना ज़रा, अब एक केस में लेता हूँ कि जब मैंने इसको कंप्रेस किया, मैंने इसको क्या किया, कंप्रेस किया। देखना ज़रा, अगर मेरे पे एक स्प्रिंग है, ऐसे, ठीक है, और ये अपनी नेचुरल लेंथ पे अभी, ठीक है, लेट्स से कि ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ठीक है। यहाँ पे एक बाउंड्री बना देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आता है, ठीक है, ऐसे नेचुरल लेंथ पे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने स्प्रिंग को ना दबा दिया, एक बार खींचा एक बार दबा दिया, पिछले केस में खींचा था अब दबा दिया मैंने इसको, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और कितना डिस्टेंस दबाया मैंने, देखो मैंने इसको दबाया एक्स डिस्टेंस, ठीक है, मैंने इसको दबाया एक्स डिस्टेंस, नेचुरल लेंथ से मैं इसको एक्स डिस्टेंस दबाता गया, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको दबा रहा हूँ तो ऑफकोर्स मैं फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ, इसमें ये मेरी फोर्स है जो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। बट स्प्रिंग के नेचर की वजह से स्प्रिंग ऐसे काम करता है, भगवान ने स्प्रिंग को ऐसे बनाया, स्प्रिंग का फंक्शन ऐसे है कि ये मेरे पे बाहर की तरफ लगाएगा क्योंकि इसको नेचुरल लेंथ पे जाना है अपनी, है ना। नेचुरल लेंथ इसकी पीछे रह गई यार, नेचुरल लेंथ जो है इसकी वो पीछे रह गई, इसको नेचुरल लेंथ पे जाना है तो मेरे को धक्का देगा कि नहीं भाई मेरे को मत ले जा। बट अगर तुम्हारी जो एफ फोर्स है अगर तुमने स्प्रिंग फोर्स से कम दे दी तो भैया ये तो तुम्हें धकेल ले जाएगा, ये स्प्रिंग तुम्हें धक्का दे देगा, ठीक है। बट अगर तुमने ज़्यादा फोर्स लगाई तो तुम स्प्रिंग को धक्का दे दो, ठीक है। सेम ही जीवन में होता अपने, ठीक है। ये हो गया एफ स्पी, ठीक है। अब तुम इसकी डायरेक्टली वैल्यू बता सकते हो, ये के एक्स का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है। आई गेस तुम्हें स्प्रिंग का फंक्शन समझ आ गया, ठीक है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। अगर तुम एफ वेक्टर लिखो तो माइनस के एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स पीछे की तरफ लग रहा है ना, ठीक है। देखना ज़रा, एक इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आ गए पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, जो कि एसएचएम में अपने को समझ आता है बट हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। देखना ज़रा, ये अपने पे एक रूफ है, यहाँ से एक स्प्रिंग अटैच्ड है, ठीक है, यहाँ से स्प्रिंग अटैच्ड है ऐसे ऐसे, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ना मैंने एक ब्लॉक लटका दिया इस पे ऐसे, ठीक है, ऑफ मास एम मास का मैंने एक ब्लॉक लटका दिया, ठीक है। तो क्या होगा, और ये जो ऑफकोर्स यार ये सीलिंग है, ठीक है, ये मत कहना कि रूफ भी साथ में आएगी ना भैया, क्योंकि रूफ पे भी तो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, रूफ पे बिल्कुल स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। बट रूफ को कौन बचा रहा है यार, क्योंकि जो हम उस पर ग्रीस लगाते हैं वो सब लगाते हैं उसको नॉर्मल बचा रहा है, ठीक है। तो उस पर नहीं जाना, वो सब अपने सिलेबस के बाहर है, ठीक है। लेट्स से कि मैंने ना क्या किया, अब थोड़ा इमेजिन करो, इमेजिन करना सोचना, ठीक है। मैंने क्या किया, स्प्रिंग ऐसे लटका होता है, मैंने इस पर हल्का सा ब्लॉक लटका और नीचे अब ये हाथ है मेरा, ठीक है, ताकि नीचे ना ग्रेविटेशनल फोर्स लगे। अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है, अभी जो है स्प्रिंग की ये नेचुरल लेंथ है, ठीक है, नेचुरल लेंथ, ओके। अब तुम्हें पता है कि यार जैसे ही मैंने इसको छोड़ा इस सिस्टम से, जैसे मैंने इसको छोड़ा, नीचे mg लग रहा है इस पर, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, ठीक है, तो खिंचेगा तो ज़रूर, ठीक है। लेट्स से कि देखो एक टाइम ऐसा आएगा, तुम जानते हो एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या होगा, ये होगा कि
ऊपर वाली फोर्स जितनी स्प्रिंग फोर्स लग रही है वो mg के बराबर आ जाएगी। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसी चीज़ को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि अपनी जो ऊपर वाली फोर्स है, जैसे अपना ब्लॉक यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ऐसे 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 टिप 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 ऐसे आ चुका है, ठीक है, ब्लॉक ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये अब ऊपर जो kx लग रहा है, अगर मैं नेचुरल लेंथ से x डिस्टेंस पे आया हूँ, मैंने कहा था कहीं जो अपन स्प्रिंग फोर्स लेते हो नेचुरल लेंथ से लेते हैं, ठीक है। अगर मैं नेचुरल लेंथ से x डिस्टेंस पे आया तो ऊपर कितनी फोर्स लग रही है ये तुम्हें पता है। स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ की तरफ जाएगा, नेचुरल लेंथ इसके ऊपर आएगी तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी kx। नीचे कितना लग रहा है mg, तो डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो kx इक्वल्स टू mg, ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछे कि कितने डिस्प्लेसमेंट पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है तो तुम क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू mg बाई k, ठीक है, इलोंगेशन, ठीक है। ओके, अब दिक्कत क्या है हम पे। अब अगर कोई मेरे से गधा पूछ ले, क्योंकि ये तो टॉपिक SHM का है, बट अगर कोई गधा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में मेरे से पूछ ले कि इसका मैक्सिमम इलोंगेशन बताओ यार, तो बाकी लोग तो सब ब्लैंक, ठीक है। जिसको नहीं पता वो ब्लैंक, कोई अपने आप से खुद से कॉन्सेप्ट नहीं बना सकता, ठीक है। अगर कोई बिल्कुल गॉड गिफ्टेड तो वो बात अलग है, बट अगर तुम बिल्कुल सीधे साधे बालक हो तो तुम नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट जानना होगा। देखो, एक फंडा है कि ये तुम रट्टू तोता हो, ठीक है। तो मैं तुम्हें डायरेक्टली बता दूं कि जो एक्स मैक्स होता है ना, वो इक्विलिब्रियम पे जो एक्स आता है, वो एक्स जिस पे इक्विलिब्रियम पोजीशन मेरे को मिलती है उसका ट्वाइस हो जाता है एक्स मैक्स, 2mg/k, अगर एक्स मैक्स की बात करो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि यार लॉजिक से जाना है, लॉजिक से क्या सीन होगा देखना ज़रा। ये सब आगे एक बार मैं इसको राइट में लिख लेता हूँ, ठीक है। एक्स मैक्स इक्वल्स टू 2mg/k, ओके। अब आओ ज़रा मैं इसको प्रूफ भी दिखा देता हूँ, बिल्कुल फंडामेंटल से जो तुम्हें आता है काइनेमेटिक्स यूज़ करके, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि यार, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर एक बॉल मूव कर रही है, ठीक है, एक बॉल फ्रीली ऐसे मूव कर रही है किसी ग्राउंड पे, फ्रिक्शनलेस ग्राउंड पे, ठीक है, मतलब कोई इस पर होनी है, अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है, ये तुमने किया होगा, मतलब वो जो आते हैं ना वर्ड वाले प्रॉब्लम्स, अगर इसका एक्सेलरेशन 0 है तो क्या ज़रूरी है कि ये रेस्ट पे हो? बिल्कुल नहीं, अब बिग नो। अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ एक्सेलरेट ही नहीं कर रही तो क्या वो रेस्ट पे हो सकती है? हो सकती है। पर अगर मैं ये कहूँ कि यार अगर वो चीज़ एक्सेलरेशन उसका 0 है तो वो रेस्ट पे हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। बट इस केस में तुम्हें पता है कि यार अगर कोई बंदा मूव कर रहा है, ध्यान से सुनना, इस केस में क्या हुआ, अपने को थोड़ा विजुलाइज करो। हमने क्या किया, इसको ड्रॉप किया, ठीक है। इस पर एक एक्सेलरेशन आया, ओके, एक्सेलरेशन आता रहा, फिर रुक गया। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन 0 हो गया। पहले पार्टिकल मूव करते हुए आ रहा था, फिर उसका एक्सेलरेशन 0, पार्टिकल मूव कर रहा था, उसका एक्सेलरेशन 0। तो क्या ज़रूरी है कि वेलोसिटी 0 होगी? ऑब्वियसली नहीं यार, उसकी एक नीचे भी वेलोसिटी होगी ना। ज़रूरी थोड़ी है कि एक्सेलरेशन अगर 0 हो गया तो वेलोसिटी भी 0 होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी क्योंकि उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी, राइट। इसका मतलब क्या कि अब ये नीचे एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ये नीचे अब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। जब ये वेलोसिटी 0 हो जाए, यहाँ पे आके जब ये वेलोसिटी 0 हो जाए, यहाँ पे अब v 0 हो चुका है, v फाइनल 0 हो चुका है, ठीक है। अब ये खत्म, गेम खत्म। इससे ज़्यादा स्प्रिंग नहीं खींच सकता। कैसे खींचेगा? अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा स्प्रिंग नहीं खींच सकता, ठीक है। ये था स्प्रिंग, ठीक है। अब जो है देखो यहाँ से ना, ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा चीज़, ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, राइट। इसका जो एक्सेलरेशन था यहाँ से, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ से जैसे ही इसने इक्विलिब्रियम पोजीशन के आगे बढ़ा, तुम्हें पता है कि यार अब क्या होगा कि अब kx ज़्यादा होगा mg से, kx वुड बी ग्रेटर देन mg, ठीक है, क्योंकि इलोंगेशन बढ़े जा रही है और तो स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ रही है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि यार जब तक पार्टिकल की वेलोसिटी 0 नहीं होती, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, वेलोसिटी राइट में, तो पार्टिकल एक्चुअली राइट में जा रहा होगा, बट एक्सेलरेट पीछे की तरफ कर रहा है, इसका मतलब पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से पार्टिकल ने रिटार्डेशन शुरू किया, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी होगी इसकी 0। तो ये जो होगा ना, ये वाला दिस वुड बी योर एक्स मैक्स, एंड बाय सिमेट्री मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ना x, उतना ही ये डिस्टेंस होगा x, ठीक है।
ये एस एच एम में पढ़ोगे, देखो ऐसी पार्टिकल ना ऐसी मोशन करता रहता है, ऐसी मोशन करता रहता है, ऐसी स्प्रिंग ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसी मोशन करता रहता है, ठीक है। अभी अपन ने एस एच एम नहीं पढ़ा, बाकी एस एच एम में स्प्रिंग को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे करता रहता है और इन्फिनिट टाइम तक चलता रहेगा, ठीक है। अनटिल अनलेस को एक्सटर्नल अपन एजेंट ना लगा उस पर, इन्फिनिट टाइम तक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता रहेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। इसीलिए एक्स मैक्स अपना हमेशा डबल ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन आता था। क्या तुम देख पा रहे हो? इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर एक्स है तो उसका डबल कर दो तो मेरे को क्या मिल गया? एक्स मैक्स मिल गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, चल एक्स मैक्स की तैयारी अपनी हो गई, ठीक है। अब तुम इसको डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, एक्स मैक्स हो गया, ठीक है। ओके 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 ओके। अब बात आती है किसकी? वी मैक्स की। अब बात आती है अपनी वी मैक्स की, ठीक है। अगर कोई तुमसे पूछ लेगा इस पूरे मोशन में वेलोसिटी मैक्सिमम कब होएगी, अब यहाँ पे यूज़ करोगे तुम इंटीग्रेशन, ठीक है। कैसे देखना ज़रा, मैं एक इंस्टेंट पे पार्टिकल को पकड़ रहा हूँ, वहाँ पे मास में इंटीग्रेट करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, लेट्स से एम मास का ब्लॉक है और इस पर ऐसे स्प्रिंग लटका हुआ है, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। नीचे एम जी है, ऊपर के एक्स है, ठीक है। और नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। नीचे क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसकी इक्वेशन? एम जी माइनस के एक्स इक्वल्स टू एम है, ठीक है। क्या लिखोगे? ए इज इक्वल्स टू जी माइनस के एक्स बाई एम, ठीक है। अब मेरे को एक्सेलरेशन से क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए, तो डी वी बाई डी टी लिखोगे क्या? यहाँ पे एक्स आ रहा है, नहीं लिखोगे कभी भी। स्प्रिंग के केस में हमेशा वी डी वी बाई डी एस पे जाना। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एस इक्वल्स टू जी माइनस के एक्स बाई एम, ठीक है। सॉरी डी एक्स ले लो ना, एक्स में डील कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे ले जाओ, देखो ज़रा, जी माइनस के एक्स बाई एम, ठीक है। और ये क्या आ गया यहाँ पे? डी एक्स, ठीक है। जी इंटू डी एक्स किसी कॉन्स्टेंट का आप तुम यहाँ पे क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी जब मैंने इसको छोड़ा यहाँ से? इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? मैंने बताया ना कि मैंने पार्ट इन सिस्टम को पूरा छोड़ा, वेलोसिटी जीरो थी, राइट। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, ठीक है। डेरिवेशन याद रखना। देखो अगर किसी केस में बोल दे कि यार मैंने पार्टिकल को मुझे धक्का दिया, तो तू यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो की जगह वो स्पीड रख दो जिससे उसने धक्का दिया, ठीक है। और लेट्स से कि यहाँ पे वी मैक्स होगी किसी इंस्टेंट पे, ये हमें नहीं पता, ठीक है। जीरो से एक्स ही तो निकालना कि किस एक्स पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो रही है ना। तो देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है ये देखो ज़रा, एक सेकेंड, आई गेस कहीं गड़बड़ हो गई है। ठीक है, आई गेस ठीक है। हाँ, ये क्या आ रहा है? वी स्क्वायर बाय टू, सॉरी वी मैक्स स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू जी एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाय टू एम, ये आ रहा है। एक सेकेंड, वेट सेकेंड, आई गेस जी एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाय टू एम, ई नेट, आई गेस यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुई है हमसे। वेट अ सेकेंड, ठीक है, ठीक है, ऑल सेट है, ठीक है। बस इसको अब ऐसे प्रूफ करोगे, ठीक है। तुम्हें वी मैक्स चाहिए था, ठीक है, ओके ऑलराइट। या तुम एक काम करो, इसको डायरेक्टली याद रखो, ठीक है। इसका थोड़ा डेरिवेशन उल्टा सीधा है, थोड़ा समझ नहीं पाओगे, ठीक है। इसका जो वी मैक्स होता है ये इतना काम का भी नहीं है वैसे, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हो, एम जी बाई रूट एम के होता है, ठीक है। एम जी बाई रूट एम की होता है, ठीक है। इसको याद भी कर सकते हो ऐसे डायरेक्टली। अब प्रूफ करना है तो तुम इंटीग्रेशन लगा के यहाँ पे प्रूफ कर लेना, ठीक है। कैसे प्रूफ करोगे? इंटीग्रेशन से करोगे, है ना। किसी इंस्टेंट पे वी मैक्स मान लेना और उसकी इलॉन्गेशन एक्स मान लेना, तुम्हें मिल जाएगा, ओके। चलो ठीक है, ओके चलो आगे चलते, ओके। लेट्स मूव अहेड एंड सी सम प्रॉब्लम्स, ओके, ऑन स्प्रिंग, ठीक है। देखना ज़रा, एक दो प्रॉब्लम्स लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि यार मेरे पे ऐसे एक ग्राउंड है, ठीक है, ये वॉल है ऐसे, और यहाँ पे क्या है, अपने पे काट पड़ी हुई है, काट। ये आई गेस मैंने पहले भी करा रखा होगा कभी ना कभी, टेंशन के केस में करा रखा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक काट पड़ी हुई है ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, और यहाँ से क्या है, स्प्रिंग से अटैच्ड है, ठीक है, ओके। अब तुम्हें पता है कि यार अगर मैं कहूँ कि यार इसके ऊपर एक मास m का ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, तो तुम्हें पता है ये ब्लॉक मास m का इस पर नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। और मैं कहूँ कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम,
if I say that system is in equilibrium, system is in equilibrium, if I say this system is in equilibrium, ठीक है. अब कैसे करेंगे देखना ज़रा. ओके, ऑलराइट. सो तुम्हें पता है कि ये नॉर्मल लगा रहा होगा एक एम जो है, ये इस पर एक ऐसे नॉर्मल लगा रहा होगा, ऐसे एक नॉर्मल फोर्स, ठीक है, जो कि ये एंगल थीटा तो 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा तो ये पूरा 90 था, तो 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या गया एन का कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है. ये इसको एन साइन थीटा से धक्का दे रहा होगा, ठीक है. जब इसको एन साइन थीटा से धक्का दे रहा होगा तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा के एक्स. अब पूछ रहा है फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन, ठीक है. डायरेक्टली क्या लिखोगे, एन साइन थीटा इक्वल्स टू के एक्स. मैंने क्या बताया था कि मैक्सिमम इलोंगेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन का डबल, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन जिस एक्स पे आता है उसका डबल कर दोगे तो मैक्सिमम इलोंगेशन मिल जाएगा, ठीक है. तो एक्स मैक्स जो आ रहा है वो आ रहा है 2n साइन थीटा बाय के, ठीक है. अब अगर तुम्हें चाहिए कि यार एन में तो आंसर आएगा नहीं, एन तो हमने खुद से माना है, ठीक है. तो देखो यहाँ पे एक एन लगा रहा होगा, ये देखो एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया ना. ब्लॉक इस कार्ड पे एन फोर्स लगा रहा है तो कार्ड भी ब्लॉक पे एन फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है. और यहाँ पे क्या लगा होगा, एम जी कॉस थीटा, तो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा लिख सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है. तो एन की जगह एम जी कॉस थीटा रख दो, क्या आ रहा है एक्स मैक्स इक्वल टू 2mg साइन थीटा कॉस थीटा बाई के. अब तुम्हें पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो एक्स मैक्स क्या आ रहा है, सॉरी एम जी साइन 2 थीटा बाई के, एम जी साइन 2 थीटा बाई के. डन, ठीक है. आई गेस चीज़ें क्लियर है ना, ठीक है. सो हमने स्प्रिंग को आज इंट्रोड्यूस करा दिया, कल अपन स्प्रिंग पे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स एंड दिस लेक्चर. ओके, बाय बाय. रिवाइज कर लेना अच्छे से, ओके. और डीपीपी मैं इसके नीचे अटैच कर दूंगा, तो आप अटेम्प्ट करना शुरू कर देना, ठीक है. न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की अब तुम्हें शीट वगैरह डीपीपी वगैरह मिल जाएगी. वो एक काम करना तुम, जैसे अगर मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, अभी 5:45 हो रहा है, मैं 7 PM तक अपलोड करूँगा, तो तुम सुबह तक एक बार डीपीपी रीचेक कर लेना, ठीक है. डीपीपी आ जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ओके. दैट्स इट फॉर, चलो.